उतरा। देखिए भगवान जब जब संसार में आते हैं तो कहा गया भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कभी कौशल्या के गर्भ से, कभी मैया देवकी के गर्भ से, तो भगवान गर्भ में आए। लेकिन धन्य है देवी उत्तरा जिनके गर्भ में आज भगवान भी उपस्थित है और भक्त भी उपस्थित है। दोनों को गर्भ में धारण कर रखा देवी उत्तरा ने, क्योंकि गर्भ में ही भगवान प्रवेश कर गए थे परीक्षित जी की रक्षा करने हेतु। यहाँ भगवान ने इनके गर्भ की रक्षा की और पुनः जैसे ही जाने लगे तो फिर सामने से एक नारी आ गई। कौन नारी थी वो, किसको पता है? मैया कुंती। ये आकर गोविंद के चरण पकड़ लेती है और क्या कहती हैं? श्री राम में सब जग जानी करम प्रणाम। आज मैंने आपको जान लिया, आज मैं आपको प्रणाम करने आई हूँ सरकार, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अरे बुआ कैसी बात करती हैं आप तो हमारी बुआ है, प्रणाम करने का अधिकार तो हमारा है, पाप में क्यों डालती हो बुआ? बस नहीं, अब तक मैं सुनती रही हूँ, आज तू मेरी सुन। यही तो तेरी माया है कि मैं तेरी बुआ हूँ। अरे अब तक बुआ ही तो बनकर जी रही थी, लेकिन आज पता चला कि तुम तो कोई कुछ और ही हो। पर्दे के इस तरफ कुछ और हो और उस तरफ कुछ और हो। पता चला कि इस पर्दे के पीछे का सत्य क्या है, आज मैंने जान लिया। स्तुति कर रही है, आज स्तुति कर रही है यहाँ पर कुंती मैया भगवान कृष्ण की। आज तू मेरा भतीजा नहीं है, आज तू मेरे लिए कौन है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज मैंने जान लिया कि तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। आज मैं तुझे पहचान गई हूँ कन्हैया, मुझ पर कृपा कर। आज ये माया का पर्दा मत डाल कि मैं तेरी बुआ हूँ। मुझे पता है तुम कौन हो, तुम वही परमात्मा हो जिसका नाम निरंतर भगवान शिव जपते रहते हैं। तुम वही हो जो चराचर जगत का पालन करते हो, उत्पत्ति करते हो, प्रलय करते हो, तुम ही हो, मूल तो तुम ही हो। आज मैंने जान लिया। बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु ही मैं करूं। सूर्य चंद्रमा जो भी है, सूर्य में प्रकाश करने की जो क्षमता है तुझसे है। मैं जान गई हूँ सबका कारण तू ही है। हेतु कृषाणु भानु हिंकर को सबका कारण तू ही है। तू ही है जो बिन पग चले पग चले सुने दिन गाना, पग चले तुम देखने में तो पैरों से चलते हो, लेकिन मैंने जान लिया
बिन पग चले सुने बिन काना। तुम वही हो जिसके पास कान नहीं है, लेकिन अगर भक्त भाव के साथ पुकार लगाए तो दौड़ कर आ जाता है, बहुत जल्दी सुन लेता है बिना कानों के। तेरे पास हाथ नहीं है, लेकिन कैसी कटिंग करता है पत्तों में। देखो ये वृक्ष है ना, कितनी सुंदर कटिंग करता है। सुबह सुबह जब सोकर उठते हैं ना, तो ऊपर जाते हैं हम हमारे वाजपेयी जी की छत में थोड़े देर टहलने के लिए। सुंदर सुंदर पुष्प लगे। हाँ कन्हैया, तुम कब आए और कब इतने सुंदर रंग भर के इन पुष्पों में चले गए। कितनी सुंदर कटिंग करते हो तुम इन पत्तों पर। तुम्हारे तो हाथ भी नहीं है, फिर भी देखो कितनी सुंदर प्रकृति बनाई तुमने। आज मैंने जान लिया कन्हैया तुम वही हो। अब माया मत डालो मेरे सामने, मैंने तुम्हें पहचान लिया। सावरिया, मैंने पहचान लिया, ये आत्मा पत्नी है और इसका पति तू ही है। आज मैंने जान लिया। बहुत स्तुति की, वंदना की, बड़ी प्यारी स्तुति की। हमें और आपको शिव विवाह की ओर भी चलना है, कपिल जी की कथा भी सुननी है, तो संक्षेप में कहते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर स्तुति की और भगवान कृष्ण ने बाद में कहा कि बुआ मांग लो वरदान, सबको दिया है। तो मांगा, और क्या मांगा? कन्हैया तू देना चाहता है ना, तो दे दे मुझे। क्या दे दे? मुझे जीवन भर कोई ना कोई दुख बना दे, मुझे जीवन में कभी सुख ना मिले। क्यों बुआ पागल हो गई हो? अरे भक्त मुझसे सुख मांगता है, तुम कैसी भगत हो जो दुख मांग रही हो? अरे कन्हैया, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे। क्या हो गया? मैं गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया? चलो आप सही कर, क्योंकि आपसे बड़ा भक्त कौन होगा? देखिए कितना तेज है आपके चेहरे में, कि हम आपके चेहरे को देखकर जान गए कि आज हमसे भूल हो गई, है ना? ज्ञान किसी का पूर्ण नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और कहां सुनाई बहु विधि सब अपने अपने अनुसार सब कहते हैं, क्योंकि उस समय ना आप थे ना हम थे। कल्पना कर सकते हैं कि हमारे कन्हैया ऐसे होंगे शायद। इसलिए कन्हैया, सुख में तेरी याद नहीं आती, दुख में ही तेरी याद आती है। तो तू मुझे, मेरे लिए तो दुख ही सुख है, क्योंकि जब तेरी याद आए वही मेरे लिए सुख है। इसलिए मुझे जीवन भर कोई ना कोई दुख बना रहे, क्योंकि दुख रहेगा ना तो तुझे याद करती रहूंगी, और सुख आया तो तुझे भूल जाऊंगी। मैं तुझे भूलना नहीं चाहती। सुख में भूल जाऊंगी मैं तुझे, दुख दे। देखिए ऐसे समझे एक उदाहरण से कि हमारे जीवन में जब दुख होता है तब भगवान की कृपा है, ऐसा हमें भाव बनाना चाहिए। जब बहुत कष्ट हो तो बस प्रसन्न हो जाओ, जय हो कन्हैया, कितनी बड़ी तेरी कृपा। अब लोग कहेंगे देखो पागल है, पैर से लंगड़ा चल नहीं पा रहा, और कह रहा है कि कृपा है सरकार की, मेरा पैर टूट गया। सावरिया तेरी कृपा, मेरा हाथ टूट गया, आज मुझे बुखार भी आ गया। आहा कन्हैया कितनी कृपा, मैं कष्ट में हूं। लोग कहेंगे पागल है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा, जिसमें थोड़े से समझ होगी, वो जानता है कि मेरा शौर्य मेरा मुझे अपना समझता है, इसलिए मेरी परीक्षाएं लेता है। भक्त की ही भगवान परीक्षा लेते हैं, राक्षसों की, मूर्खों की नहीं लेते। जो भगत होगा उसी का जीवन कष्टों से घिरा होगा। ध्यान दीजिएगा, सोच कर देखिए, एक माता भवन में भोजन बना रही है और उसका एक छोटा सा बच्चा, एक बालक आंगन में अपने कुछ मित्रों के साथ खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है।
मैया तो देख देख के खुश हो रही है ना कि मेरा लाला खेल रहा है, मन खुश हो रहा, मेरा लाला कितना बड़ा हो रहा है समय के साथ, खुश हो गया मन। तो मैया कुछ चॉकलेट्स लेकर आई और सारे बच्चों में बांट दिया, क्योंकि जितने भी बच्चे थे सबको बांटा, अकेले अपने बच्चे को नहीं दिया, सबको दिया, सारे बच्चों में खुशियां बांटी। अब थोड़ी देर बाद वही बच्चे शरारत करने लगे, शैतानी करने लगे, दीवारों पर चढ़कर कूदने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे। तब मैया को क्रोध आया, गुस्सा आया। अब मैया छड़ी लेकर गए, अभी चॉकलेट बांटी थी, अब छड़ी लेकर गए। अब किसको मारेंगे? क्या सबको मारेंगे? उसको मारेंगे जिस पर उसका अधिकार है, जो उसका अपना, उसको दंड देगी। पड़ोसियों के बच्चे पर उसका अधिकार नहीं। खुशियां बांट सकती है उनके साथ, लेकिन दुख नहीं दे सकती उनको, क्योंकि उन पर अधिकार नहीं। लेकिन अपना बालक, अपना बच्चा, उस पर अधिकार है मैया का, इसलिए छड़ी लाई और दंडित करने लगी। तो जब हमसे आपसे भूल होती है ना, तो हमारा पिता, वास्तविक पिता, जो चराचर जगत का पिता है, हमें दंडित करता है। क्यों? क्योंकि वो हमें अपना समझता है, हम पर अपना अधिकार समझता है। वो खुशियां तो सब में बांटता है, लेकिन दुख उसे देता है जिसे वह अपना समझता है। तो जब भी जीवन में दुख आए तो धन्यवाद करे इनका, कन्हैया तू मुझे अपना समझता है, आज मुझे पता चल गया, तू मुझे अपना समझता है। क्योंकि पड़ोसियों के पास तो तमाम खुशियां हैं, प्रसन्न है, लेकिन मेरे पास दुख क्यों? मुझसे कोई भूल हुई तो तूने मुझे दंडित किया। जब अच्छा किया, जब तू खुश हुआ तो खुशियां सबको दी, लेकिन जब अपराध किया तेरा तो तूने दंड सबको नहीं दिया, सिर्फ मुझे दिया, क्योंकि मैं तेरा अपना हूं, तू मुझे अपना समझता है कन्हैया। रात्रि के समय सोते, जब आप सोने जाए, सोते समय अपने जब बिस्तर पर होना, तो एक बार हाथ जोड़कर कन्हैया से ये जरूर कहें, सांवरिया तेरी बड़ी कृपा, दिन बहुत अच्छा था। अब वो दिन कैसे भी बीता हो, लेकिन हाथ जोड़कर एक बार धन्यवाद करे, सरकार बड़ी कृपा, दिन बहुत अच्छा था, कृपा करके रात भी आनंद से गुजर जाए, आनंद से गुजर जाए और अच्छी नींद आ जाए, सवरिया कृपा कर, ऐसे प्रार्थना करें। और प्रातः जब आंख खुले, कन्हैया बड़ी प्यारी नींद आई, तो कितना प्रेम करता है मुझसे, मेरी कितनी बात सुनता है, पल पल इसका धन्यवाद करे, पल पल सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम, क्योंकि ये बहुमूल्य जीवन, ये सांसें जो इसने प्रदान की, हम आज साधारण सामान्य सोचते ही नहीं इस विषय में, आम बात मानकर बैठ गए हैं हम और आप, कोई बड़ी बात नहीं, सब जी रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी समझ है तो जाकर अस्पताल में यही हवा जो मुफ्त में हम और आप प्राप्त कर रहे हैं, जाकर पूछिए अस्पतालों में यही हवा कितनी महंगी है। अब कहो कभी कि इसकी कृपा नहीं है? 2 झटके के लिए हवा लेना बंद कर दो, समझ में आ जाएगा कि कृपा है कि नहीं। मुफ्त की हवा दिए जा रहा है, तो सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम, दुख मांगा है इधर, और आगे चलकर परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। कुछ दिन भगवान ठहरे, इधर रोक लिया इन्हें, और समय के साथ महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, इनका नामकरण हुआ। इनका नाम विष्णु रात रखा गया, क्योंकि भगवान ने गर्भ में इनकी रक्षा की थी। इनका नामकरण किया गया। ये बहुत छोटे थे जब ये जिनकी भी गोद में जाते थे, तो उसके मुख की ओर टुकुर टुकुर देखते। इसके लिए संत जन बताते हैं कि ये सोच रहे थे कि जिसका मैंने गर्भ में दर्शन किया था वो कितना सुंदर था, वो चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उसको मैं कहाँ खोजूं? तो सबके चेहरे में वह गोविंद के चेहरे को खोज रहा था, वह छोटा सा बालक। इसलिए इनका नाम परीक्षित
लोग इन्हें परीक्षित कहने लगे। परीक्षित के नाम से इनकी ख्याति हुई। भगवान कृष्ण जब द्वारिका गए तो इनके साथ अर्जुन भी गए थे। समय बीता और कुछ समय बाद युधिष्ठिर जी के मन में ख्याल आया कि 7 महीने बीत गए और अब तक अर्जुन वापस नहीं आया, क्या कारण है? तो जब अर्जुन वापस आए 7 महीने बाद तो आकर के सभी को सूचना दी कि भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। अपने कुल सहित भगवान के स्वधाम जाने की सूचना दी। वंचितो हम महाराज सरिता बंधु रूपिणा येन मे पवितं तेजो देव विस्मापन महत्। बताया कि भगवान अपने धाम को चले गए, जिस बात का इन्हें बहुत दुख हुआ। और इधर विदुर जी का आगमन हुआ। धृतराष्ट्र को समझाया कि जिन कौरवों को तुम मारना चाहते थे, जीवन भर जिनका भला नहीं सोचा, अभी भी उन्हीं के दिए गए टुकड़ों पर पल रहे हो, अब तो वैराग्य हो जाना चाहिए। और विदुर जी के साथ ये दोनों पति पत्नी भजन करने का भाव लेकर वन की ओर चले गए। और माता कुंती को जब भगवान के श्रीधाम जाने की सूचना मिली तो गोविंद का ध्यान करते हुए इन्होंने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित जी का राज्याभिषेक करके पांडव पांचाली सहित द्रौपदी सहित वन की ओर चले गए और वहीं भगवान का भजन मनन चिंतन करते हुए देह का त्याग किया। और इधर परीक्षित जी महाराज अपने राज्य को धर्म के साथ चला रहे हैं। और एक दिन घूमने के लिए निकले कि मैं देखूं, मेरे पूर्वजों के बारे में जानूं। बड़ी प्रशंसा हुई जब लोगों से अपने पूर्वजों के बारे में जाना परीक्षित जी महाराज ने। और एक दिन घूमते घूमते इन्होंने एक बड़ा ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक काला काला कलूटा भत्ता सा छोटे कद का व्यक्ति एक गाय और बछड़े को दंडित कर रहा था। और ये छोटा सा जो बछड़ा था, इसके 4 पैरों में से केवल एक पैर शेष बचा था, 3 टूट चुके थे। और गौ माता विलाप कर रही थी, कष्ट में थी। और ये गौ माता कोई और नहीं, साक्षात माता धरती थी। और यह जो बछड़ा था, बैल था, ये धर्म था, धर्म का स्वरूप है, जिसके 3 पैर टूट चुके हैं। 3 कौन से पैर? देखिए, तप, पवित्रता और दया। इसके 4 पैर हैं धर्म के। कौन? तप, पवित्रता, दया और सत्य, जिसमें से 3 पैर टूट चुके हैं। मात्र सत्य शेष बचा है। और सत्य क्या है मैया? मृत्यु, जिसे हम भूल चुके हैं कि हमारी एक दिन मृत्यु होनी। जब देखा परीक्षित जी ने, बड़ा दुख हुआ और पहचान कर ली इनकी। तो वह जो काला कलूटा भद्दा सा व्यक्ति था, वह कोई और नहीं, यही कलयुग था, कलकाल था। इसको दंडित करने के लिए जब दौड़ पड़े तो इसने शरण ले ली परीक्षित जी महाराज की और कहा, जब से भगवान अपने धाम को गए हैं तभी से मैं आ गया हूँ। अब आप ही मुझे कोई निश्चित स्थान दें, आप मुझे कोई स्थान दें, मैं कहाँ जाऊं? 4 स्थान इनको परीक्षित जी महाराज ने दिए हैं। अच्छा, इनको जीवित इसलिए छोड़ा कि इनमें एक बड़ा प्यारा गुण था। कौन सा? आप सभी जानते हैं, गोस्वामी जी बताते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहि विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव
सिंधु सुखाई करहि विचार नाम लेत भव सिंधु सुखाई। इधर हम डरते इतने बड़े भवसागर को कैसे पार करेंगे, क्योंकि कभी कभी नदियां में भी नाव डूब जाती है, तूफान आ जाते हैं तमाम। किसी को तो तैरना नहीं आता, ये समस्या है। तो कैसे पार करेंगे इतने बड़े भवसागर को? तो गोस्वामी जी बताते हैं नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। इसका नाम, इतनी बड़ी महिमा इसकी कि इसका नाम लेने से ये भवसागर सूख जाता है, तो पार करने की चिंता ही खत्म। अब क्या पार करना, अब तो जी सूख ही गया, सब पैदल ही पार कर जाएंगे हम तो। ये गुण था कलयुग में, इसलिए इसको जीवित छोड़ दिया कलयुग को, और 4 स्थान दिए। कौन से स्थान? अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्नानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः शूना। ये 4 कौन सा? द्यूतं पानं स्त्रियः शूना। अब इन 4 को समझिए, ये 4 स्थान कौन से हैं? जहां मदिरा का सेवन होता, मदिरा का पान किया जाता, वहां कलयुग निवास करता है। उस स्थान पर कलयुग निवास करता है। जहां पराई स्त्री के साथ हास्य परिहास होता हो, क्रीड़ा होता, वहां कलयुग निवास करता है। ये दूसरा। और जहां जुआ खेला जाता है, देखिए जुए की वजह से महाभारत हो गया था मैया, जुए ने महाभारत करा दिया था। अब माताओं में बड़ी शक्ति है, अब उस शक्ति का उपयोग करिए। समय आ गया है उसके उपयोग का। अब वो ब्रह्मास्त्र छोड़िए, अपने अपने स्वामी को इस जुए से दूर कीजिए, नहीं तो क्या होगा, महाभारत हो जाएगा। तो महाभारत होने से बचना है तो क्या करना है? अब अपनी शक्ति को दिखाइए और अपने अपने स्वामियों को, माने प्राणनाथ को क्या करना है? जुए से दूर करना है, शराब से दूर करना है। जहां जुआ होता हो वहां कलयुग निवास करता है। जहां पराई स्त्री के साथ हास्य क्रीड़ा होता हो वहां कलयुग निवास करता है। और चौथा, सोना। सोना, अब ये सोना नहीं है, स्वर्ण नहीं है, इसका अर्थ है पशु पक्षियों पर जहां अत्याचार होता हो, अहिंसा होती हो, गौ माताओं पर अत्याचार होता हो, वहां कलयुग निवास करता है। यह 4 स्थान दिए। कलयुग कहने लगा सरकार बड़ी चतुराई दिखाई आपने, मुझ में इतना अच्छा गुण, और आपने मुझे स्थान दिए सारे इतने बुरे बुरे। अरे कोई एक अच्छा स्थान तो दो। अच्छा तुम ही मांग लो, किसमें स्थान चाहते हो? स्वर्ण में निवास मांग लिया, स्थान मांग लिया, सोने में निवास दे दिया। कौन सा सोना? और सोने को माताओं से ज्यादा कौन जानता होगा? 2-4 कुंटल भी रख दो ना इनके ऊपर तो भी कम पड़े हैं। स्वामी और दिलाता, मेरे गले का हार चाहिए, अभी कान के ना ये बहुत हल्के हैं, थोड़े इनको भारी करवा दो। 2-4 कुंटल भी आ जाए तो भी कम पड़े हैं, तो माताओं से ज्यादा कौन जाने। तो सोने में कलयुग का निवास है मैया। अब माताएं कहेंगे कि देखिए व्यास जी महाराज, हम आपको बता दें कथा तो हम आपकी सुन रहे थे, आपने सिखाया कि 4 जगहों से स्वामी को दूर रखो, प्राणनाथ को। किससे? जुए से, शराब से, पराई स्त्रियों से। तो हम कर लेंगे, लेकिन अब आप कह दो कि सोने में कलयुग का निवास है, इससे दूर हो जाओ। अरे राम राम राम, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी। किसके लिए? नहीं, इसके लिए। ये भाव बनाइए।
देखिए तो सोने में कलयुग का निवास दे दिया। याद रखिए, आप कुंटल 2 कुंटल का कितना भी पहनिए, लेकिन याद रखिए कैसे सोने में कलयुग का निवास है, क्योंकि भगवान ने कहा धातुओं में मेरा निवास कहाँ है, सोने में। तो भगवान भी निवास करते हैं सोने में, और कलयुग भी कैसे। देखिए जो अधर्म से कमाया गया है उसमें कलयुग निवास करता है, और जो धर्म से आपने कमाया है उसमें भगवान निवास करते हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ, तो अब कैसा सोना पहनना है? हाँ? जो धर्म से कमाया है, तो कलयुग पास ही नहीं आएगा, कलयुग दूर रहेगा। तो यहाँ कलयुग को सोने में निवास दिया। अब एक समय की बात है, महाराज परीक्षित जंगल में शिकार करने निकले, और यहाँ इन्हें प्यास लगी। तो प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए ये कोई नदी तालाब खोज रहे थे, सरिता खोज रहे थे, और वहां ये एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। कहाँ? शमीक मुनि के आश्रम में। और मुनिवर समाधि लगाए थे, भजन कर रहे थे। जल मांगा लेकिन ये तो समाधिस्थ थे। जब जल नहीं दिया, इनकी बात नहीं सुनी, इन्हें क्रोध आ गया, और इनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट था, और सोने पर तो कलयुग का निवास हो गया था। अब सोचो कि परीक्षित जी तो इतने बड़े धर्मात्मा थे, तो नंबर 2 से थोड़ी सोना कमाया होगा, धर्म से कमाया होगा जो मुकुट पहना। बिल्कुल, लेकिन वो जो मुकुट पहना था ना, वो किसका था? जरासंध का था। इसलिए कलयुग उसमें निवास कर गया, और इनकी मति पलट गई। इन्होंने एक मरे हुए सर्प को उठाकर शमीक मुनि के गले में डाल दिया। क्रोध में आकर श्रृंगी ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि शमीक जी के पुत्र हैं, छोटे बालक थे, श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहिनी दक्षति इस्म कुलंगारम चोदितो में तद्द्रुहम। 7 दिनों में तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुमने एक ऋषि का अपमान किया है, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इधर इन्हें इस बात का पता ही नहीं था, किन्हें? परीक्षित जी को, क्योंकि ये श्राप तो इन्होंने गंगा जी के किनारे दिया था। मित्रों ने जब जाकर बताया कि आपके पिता का अपमान हुआ, तो गंगा जी में ही उन्होंने परीक्षित जी को श्राप दे दिया। और जब वापस आए शमीक जी को सारा वृत्तांत पता चला, तो शमीक जी ने कहा तुमने अनुचित किया है, भी तो बड़े ही धर्मात्मा राजा है, तुमने गलत किया, अब तो मुझे भी तुम्हें श्राप देना पड़ेगा। इधर शमीक जी ने श्रृंगी जी को श्राप दे दिया। कैसा श्राप? कि आज से कभी भी किसी भी संत और ब्राह्मण का श्राप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं, अब दुरुपयोग होने लगा है। और उस दिन से किसी भी संत और ब्राह्मण का श्राप नहीं लगता, और कलयुग में लगने लगता तो हो गया था गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ऐसे साधु पड़े हैं, तुरंत श्राप देते और भस्म कर देते मैया। अच्छा किया शमीक जी ने, तो तब से श्राप ना लगा, ना लगने लगा। और श्राप इधर परीक्षित जी ने जब उस मुकुट को उतारा, तो रात्रि में समझ में आया कि मैंने गलत किया, एक मुनि का अपमान किया, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। तभी एक बालक ने आकर सूचना दी, आपको श्राप लगा है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा अरे धन्य हूँ मैं, मुझे दंड तो मिला। देखो ये होते हैं भक्त के लक्षण। धन्यवाद किया कि जो अपराध किया था उसका दंड मिला। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, जहाँ लोगों को पता नहीं होता कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। हमें हमारे अगले क्षण का पता नहीं है कि अगले क्षण में क्या होने वाला है, मैं जीवित रहूंगा भी या नहीं। लेकिन मुझे देखो, मुझे पता है कि 7 दिन तक मैं अमर हूँ, 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। उसी क्षण अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर भजन करने का भाव लेकर के चले गए।
और जाकर के यमुना जी के किनारे, गंगा जी के किनारे भजन करने लगे, साधु संतों की संगत करने लगे। क्योंकि जीवन के अंतिम क्षणों में सत्संग ही करना चाहिए। हमें और आपको सदैव अपने हृदय में किसको बिठाना है? राम जी को बिठाना है। किसको? राम जी को। अब क्योंकि देखो, हम लोग बच्चों को सिखाते कि बेटा खूब पढ़ो, सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उनका भविष्य उज्जवल है। लेकिन हम कभी उनको ये नहीं कहते कि बेटा माला किया करो। कौन सिखाता है बच्चों को कि माला किया करो? जय हो। बच्चों को ये भी संस्कार दो, ये भी शिक्षा दो। क्योंकि क्या पता है, क्योंकि माताओं का कहना है कि भजन करना किसका नाम है? वृद्धावस्था का, बुढ़ापे का। ये तो खेलने खाने की उम्र है। तो आप बताओ मैया, क्या आपको पता है कि आप वृद्धा अवस्था तक जाएंगी? अगर बीच में गोविंदाय नमो नमः हो गया तो वर्षों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। अगला क्षण हमारे लिए कैसा संदेश लेकर आ रहा है हमें नहीं पता। इसलिए हमारा आज जो है इसको सुंदर बनाए। इसलिए बच्चों को भी यही सिखाएं कि बेटा माला किया करो, पूजन किया करो, भजन किया करो, सरकार की सेवा किया करो। हृदय में किसको बिठाना है? राम जी को। हनुमान जी सदैव कहते थे क्या? देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, सिया राम जानकी